जो कहानी आप बता रहे हैं और जो कहानी पावर कॉरिडोर्स में, जी, जिसमें आपके समर्थक भी शामिल हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखिए अभी बदरुद्दीन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मीडिया के इंटरव्यूज़ में दिखा रहे हैं कि साहब हमने बड़ा दिल दिखाया, हमने सीटें छोड़ दी, लेकिन असलियत तो ये है कि 2011 में 18 सीटें जीतने वाले बदरुद्दीन अजमल की जो पॉलिटिकल पावर थी और पॉलिटिकल बार्गेनिंग की जो पावर थी वो भी कम हो गई, क्योंकि 2014 में 3 सीटें जीते तो 19 में 1 सीट जीते, 18 से घट के 2016 में कितने पर आ गए। तो बोले अब ये दिया भी कमज़ोर हो गया, वो दिया भी कमज़ोर हो गया, लेकिन अब वो ऐसे दिखा रहे हैं कि साहब हमने बड़ा दिल दिखाया। देखिए, लोकसभा जो इससे पहले वाला हुआ जी, उसमें दिल्ली की लीडरशिप उस वक्त हरीश रावत जी इंचार्ज थे, जी, उत्तराखंड वाले। आसाम के प्रेसिडेंट यही है जो रिपुन बोरा साहब अभी हैं, अभी भी वो थे, और 2-3 उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स जो रह चुके हैं पहले, वो बातचीत के अंदर थे कि लोकसभा में भी हम लोग को ये फ्रेंडली वो कर लेना चाहिए, गठबंधन, सीटें बांट लो भाई, ठीक है। तो उसमें ये हुआ कि आप आसाम में 14 सीटें हैं, आप हमको 3 सीट दे दो, हम 3 सीट पहले ले चुके हैं, फेयर डील है, 3 सीट दे दो और आप बाकी 11 पे लड़ो, और हम पूरी ताकत अपनी लगा के जितने माइनॉरिटीज़ के वोट्स हैं हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा देंगे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाओगे, पार्लियामेंट में जाओगे, बीजेपी कम से कम हो जाएगी। बाकायदा बैठे हुए बातचीत हुई। यह है कि हमारी गलती कभी लिखित पढ़त में हमने कुछ नहीं किया। जो हमारे 2-3 यहाँ से गए थे, हम लोग एक साथ में बैठे, बाकायदा हल्का फुल्का कुछ मंगाया गया, और जेंटलमैन प्रॉमिस इस तरीके से 4-5 आदमी मिलकर हाथ मिलाया गया, जेंटलमैन प्रॉमिस हो गया, हम चले आए। यहाँ आने के बाद अचानक ये मालूम होता है कि साहब बोरपेटा हमारे अंडरस्टैंडिंग में था, उनको उन्होंने सीट दे दिया। करीमगंज हमारा अंडरस्टैंडिंग में था, मेरा सीट तो मेरा था ही, उसमें तो कोई मामला ही नहीं था। दोनों सीट के ऊपर वादा हमारे से तोड़ दिया गया। हम परेशान रह गए, इतने परेशान कि ये क्या हो गया। इतने बड़े लोग अगर इस तरीके से करेंगे तो दुनिया में फिर सच्चाई का क्या रहेगा और ईमानदारी कहाँ से रहेगी। बड़ी कोशिश हमने की, राहुल गांधी जी से मैंने बात की, अहमद भाई पटेल को भी डाला बीच में। राहुल गांधी जी ने मुझे कहा, अजमल साहब मैं देख रहा हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए, बातचीत हो गई थी तो होना चाहिए। मैंने कहा देखिए आप, वो देखना आज तक देखना नहीं हुआ। इलेक्शन भी हो गया, 1 सीट कांग्रेस जीत गई, करीमगंज वाले सीट में हमारा कैंडिडेट MP 7,500 वोट से हारा, क्योंकि कांग्रेस का भी था, कांग्रेस वाला तो बहुत बुरी तरीके से हारा, और बीजेपी का वहाँ से निकल गया। तो ये सब होता रहा, ये सब मरहले गुजरते रहे हमारे ऊपर। तो इस तरीके से ये दोस्ती का जो मरहला है ये आगे बढ़ता रहा। ये 2 सवाल मेरे हैं और फिर मैं अगले सवाल पे जाऊंगा, मतलब अगले मसले पर जाऊंगा। जो पार्टी बनी ही इस बिना पर कि साहब स्टेज पर मुख्यमंत्री राजी नहीं हो रहे हैं लिखित में देने को, वो पार्टी 14 साल बाद ये कह रही कि हमारी गलती रही कि हमने रिटर्न में नहीं लिया, तो इतिहास का सबक नहीं आया है? या राहुल गांधी इतने कमज़ोर थे कांग्रेस में 2019 में लोकसभा अध्यक्ष होते हुए, तो गड़बड़ी कौन कर रहा था? राहुल गांधी कह रहे हैं हम देखते हैं। राहुल गांधी देखिए, उस मामले में चूँकि ऑफिस से कह दिया गया था हाईकमांड के मेन हरीश रावत जी हैं और यहाँ का आसाम का जो प्रेसिडेंट है वो है, बात हो गई। यहाँ के 2-3 कैबिनेट मिनिस्टर गए, तो हमने इतनी गहराई से सोचा भी नहीं कि ये सब बदल भी हो सकता है। ये सब क्यों बदली हुआ, कैसे हुआ, एक माजरा है, किसी न किसी दिन तो ये निकलेगा। लेकिन हमारे साथ हुआ। राहुल गांधी जी इस पूरे मामले में, उनके पास रिपोर्टिंग वो लोग कहते थे कि हम कर रहे हैं, हमारा उनसे डायरेक्ट कुछ मामला नहीं था। अल्टीमेटली ये हुआ। अब बड़े से बड़े लोग भी, शाने लोग भी धोखा खाते हैं, हमने भी खा लिया, लेकिन इसका दुख हमको ज़िंदगी भर रहेगा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए था जो हुआ। और लोग ये कह रहे हैं कि आप
उन्हीं पार्टियों के साथ हैं और अपने सपोर्टर्स से कह रहे हैं कि आप मेरे कहने पर इन पर भरोसा करिए। आप धोखा खा रहे हैं लगातार उनसे, और अब आप पब्लिक से अपने सपोर्टर से कह रहे हैं कि आप भरोसा करिए। और फिर वो सपोर्टर ये भी पूछ रहे हैं कि ये कितने दिन चलेगा, जीते हारे जो कुछ भी हुआ, ये गठबंधन कितने दिन चलेगा? गठबंधन हो गया ना, अब तो लिखत पढ़े में हुआ। पहली मरतबा जैसे आप कह रहे हैं गलती हुई, तो इस मरतबा गलती नहीं हुई, दोहराई नहीं की, लिखत पढ़त में ले लिया गया। उन लोगों ने भी साइन किया, जिम्मेदारों ने, उन्होंने भी साइन किया। इस रिश्ते की उम्र कितनी है? जी देखिए, मेरे ख्याल से तो अच्छी उम्र होनी चाहिए, अच्छाई की उम्मीद रखनी चाहिए, इससे ज़्यादा हम नहीं कह सकते। सर, इसको शास्त्रों में ओपन एंडेड रिप्लाई कहा जाता है कि साहब अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अब वो अच्छी उम्मीद 1 महीने में भी खत्म हो सकती है, 10 वर्ष भी चल सकती है। तो ऐसा तो नहीं है। दुनिया में आज जितने गठबंधन हो रहे हैं या हो रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के या दूसरे मुल्कों के भी अगर होते हैं, तो अच्छाई की उम्मीद पे ही किया जाता है। तोड़ने के लिए तो कोई भी किसी वक्त अचानक बोल दे कि मैंने तोड़ दिया, तो तोड़ दिया, आप उसको कैसे रोकेंगे?